हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में यूपी टेट प्राइमरी का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। आपको ज्ञात है कि कल आपकी यूपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आया है उसमें क्या कोई बदलाव हुआ है उसको यहाँ पे जानेंगे, और साथ में आपको भाषा सेकंड में कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए जिससे आप अधिक नंबर ला सकें उसको भी यहाँ पे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप परीक्षा का पैटर्न अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपका जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। याद रखिएगा, जो प्राथमिक स्तर अर्थात प्राइमरी होता है ये कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, और जो छात्र यहाँ पे प्राइमरी का यहाँ पे यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये सिलेबस है। कक्षा 1 से 5 के लिए समय याद रखिएगा, समय आपको पेपर में 2.5 घंटे का मिलेगा, और प्रश्नों का जो प्रकार रहेगा वो उसमें याद रखिएगा 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर ये रहेगी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। याद रखिएगा, यूपी टेट में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट देखेंगे। सब्जेक्ट लिस्ट में सबसे पहले देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि 30 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का ये बाल विकास रहेगा। इसको साल्ट में सीडीपी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा सीडीपी भी बोलते हैं। क्लासें आप देखते हैं तो वहाँ पे सीडीपी भी लिखा होता है, बाल विकास लिखा होता है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि लिखा होता है। इसको भी आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद बाल विकास 30 नंबर का पूछा जाएगा। भाषा फर्स्ट में याद रखिएगा जो हिंदी रहेगी, हिंदी में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का पूछा जाएगा। ये सबके लिए कंपलसरी है, अर्थात हिंदी सबको पढ़ना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे गणित याद रखिएगा, गणित भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर का ये भी रहेगा। इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये रहता है भाषा सेकंड, जिसमें बहुत से छात्र यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं। तो भाषा सेकंड में याद रखिएगा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इन 3 सब्जेक्ट में कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है। या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं या उर्दू या संस्कृत। इसका चयन आप किस प्रकार से करेंगे? तो आप यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे बैठिएगा और आराम से सोचिएगा कि हमारी किस भाषा में पकड़ अच्छी है। यदि अंग्रेजी आपकी बेहतर है तो अंग्रेजी का चयन कीजिएगा। यदि आप अंग्रेजी का चयन करते हैं भाषा सेकंड में तो अंग्रेजी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। यदि आप संस्कृत का चयन करते हैं तो संस्कृत के 30 नंबर आएंगे और यहाँ पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से उर्दू का चयन करने पर यहाँ पे 30 प्रश्न उर्दू के पूछे जाएंगे। तो इस भाषा सेकंड में आप सोच समझ कर चयन कीजिएगा कि आपको अंग्रेजी लेना है, संस्कृत लेना है या फिर उर्दू लेना है। इसमें ये मत देखिएगा कि हमारा फ्रेंड यहाँ पे संस्कृत ले रहा है, संस्कृत हमको बिल्कुल नहीं आती तो हम भी संस्कृत भर दें, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर का यहाँ पे सवाल है। यदि आपने गलत यहाँ पे भाषा चयन कर दिया, संस्कृत में आपके पकड़ अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है किंतु संस्कृत भर दिया, तो ये 30 नंबर लाना फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में आपको क्या लेना है ये आप स्वयं से विचार करके यहाँ पे देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं उन छात्रों की जिनकी न ही अंग्रेजी अच्छी है और न ही संस्कृत, तो वो कौन सी यहाँ पे भाषा भरें? तो याद रखिएगा जिनकी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ये डाउट में है कि न ही हमारी अंग्रेजी बेहतर है और न ही संस्कृत, तो ऐसे छात्र याद रखिएगा फिर संस्कृत का चयन करें। इसलिए क्योंकि जो हिंदी आपको पढ़ना ही होगा, जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो जो हिंदी व्याकरण रहती है वो संस्कृत व्याकरण के समान ही होती है, अर्थात हिंदी की व्याकरण आपको पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण में बहुत से हेल्प मिल जाएगी और इसमें बहुत से प्रश्न आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हिंदी के साथ संस्कृत का चयन आप कर सकते हैं, और आपको क्या चयन करना है इसका निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड सभी पॉइंट बता दिए गए हैं कि भाषा सेकंड में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी एक विषय का यहाँ पे चयन करना है, और जो विषय आप चयन करेंगे एग्जाम हॉल में उसी के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक एक करके सिलेबस को कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसे सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। बाल विकास के अंतर्गत आपको बाल विकास का अर्थ, इसके आवश्यकता, क्षेत्र, विकास की आवश्यकताएं, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हों, जैसे
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास किस प्रकार से होता है तथा प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत अर्थात लर्निंग थ्योरी। इसमें अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावशाली विधियां, थॉर्नडाइक सीखने के मुख्य नियम इन्होंने दिए थे, सीखने के वक्र, ये आपको पढ़ना है। साथ में याद रखिएगा जितने यहाँ पे हाईलाइटेड सिद्धांत दिए गए हैं ये आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलॉग ने, सूक्ष्म या अंतर्देश का सिद्धांत कोयलर, और याद रखिएगा पियाजे एवं वगोस्की का सिद्धांत, साथ में क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर द्वारा, और यहाँ पे कोयलर। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, कोयलर, पियाजे, वगोस्की और पावलॉग, इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है और इनके द्वारा सिद्धांत जो भी दिए गए हैं वो परीक्षा में बहुत आते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे शिक्षण एवं समावेशी शिक्षा से प्रश्न आते हैं जिसमें शिक्षण के सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियां, नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग एवं कौशल आपको पढ़ना है। समावेशी शिक्षा, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक अस्ताबाधिक, मानसिक दक्षता, इनको आपको पढ़ना है। आवश्यक उपकरण जैसे टीएलएम, तकनीकी, ब्रेल लिपि का प्रयोग, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद निर्देशन एवं परामर्श में इसके अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां और सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय समेत जो एनजीओ हैं इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद अधिगम और अध्यापन की बात करें तो इसमें बालक कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, सफलता असफलता के कारण, बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चों की त्रुटियों को समझना, बोध और समुदाय, प्रेरणा और अधिगम, ये आपको पढ़ना है। यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो ये जो यहाँ पे अधिगम और अध्यापन से रिलेटेड टॉपिक हैं इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने सीटेट एग्जाम दिया है तो उसमें पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ी होगी और जो भी इसमें 1 से 2 प्रश्न इसमें आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि यूपी टेट में जितने भी प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल फैक्ट आधारित होंगे। इसमें पेडागोजी के 1 से 2 ही प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और जो यहाँ पे अदर टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सीडीपी की बात देखेंगे हिंदी में आपको याद रखिएगा कंप्लीट व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, संधि के प्रकार जिसे स्वर संधि, दीर्घ संधि, ये व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको पढ़ना है और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि, इनको पढ़ना है। इसके साथ वाच्य, समास, अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। इसके बाद अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों के पहचान, वाक्य रचना, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर, विराम चिन्हों का प्रयोग, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, अतुकांत शब्द से समान ध्वनियाँ, ये आपको पढ़ना है। ये कंप्लीट व्याकरण है जो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है जिससे आप 30 में 30 नंबर ला सकें। इसके बाद ये शिक्षण विधियाँ हैं, यदि आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तब भी जो भी शिक्षण विधियाँ से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से कर जाएंगे। इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित व्याकरण की भूमिका, विभिन्न कक्षाएं में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां कठिनाइयां आती हैं उनको पढ़ना है। भाषा कौशल जो आपके रहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको पढ़ना है। मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री अर्थात टीएलएम और उपचारात्मक अध्ययन, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे भाषा सेकंड में इंग्लिश। अब यहाँ पे जो छात्र इंग्लिश लेना चाहते हैं जैसे संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश में एक का चयन करना है। जो छात्र इंग्लिश लेंगे उनके लिए यहाँ पे ये सिलेबस है। इसमें आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर के अंतर्गत याद रखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आर्टिकल, पंचुएशन, एक्टिव एवं पैसिव वॉइस, सिंगुलर एवं प्लूरल और जेंडर, आर्टिकल, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन,
और यहाँ पे अनसीन पैसेज एक आएगा, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। और द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो छात्र यहाँ पे संस्कृत लेने चाहते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस मत देखिएगा, संस्कृत आप देख सकते हैं। संस्कृत में व्याकरण एवं शब्द ज्ञान आपको पढ़ना है, जिसमें अपठित अनुच्छेद एक आएगा। संज्ञाएं आकारांत उकारांत ऋकारांत पुल्लिंग, आकारांत इकारांत ऋकारांत स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, घर परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू वस्तुओं के संस्कृत के नाम, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत के नाम, सर्वनाम क्रियाएं अव्यय संधि पढ़ना है आपको यहाँ पे। और संख्याएं 1 से 100 तक की संख्याएं जो हैं उनको आपको संस्कृत में याद करना है कि कौन से यहाँ पे संख्याओं को क्या कहा जाता है। जैसे 10 को यहाँ पे दशम बोला जाता है, 8 को अष्टम, 5 को पंचम। इसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक पे आपको याद रखना है, क्योंकि 1 से 1 जरूर कोई न कोई एक संख्या आती है जिसको संस्कृत में आपको बताना होता है। लिंग वचन प्रत्याहार पढ़ना है, समास उपसर्ग पर्यायवाची विलोम शब्द कारक प्रत्यय वाच्य कवियों लेखकों की रचना ये पढ़ना है। अब यहाँ पे आप सिलेबस से ही देख सकते हैं तो जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है और संस्कृत व्याकरण का सिलेबस है वो यहाँ पे कितना समान है। यहाँ पे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप संस्कृत लेते हैं तो हिंदी आपको पढ़ना ही है, तो हिंदी के साथ आपकी संस्कृत भी 50% कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पेडागोजी के अंतर्गत वही सेम चीज़ें आपको पढ़ना है जो अदर सब्जेक्ट की हैं। भाषा सेकंड के बाद यहाँ पे उर्दू का सिलेबस है, आप उर्दू का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैथ का सिलेबस। मैथ में संख्याएं जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज ये आएंगे। ज्यामिति एवं मापन में याद रखिएगा यहाँ पे पृष्ठकोण त्रिभुज वृत्त से रिलेटेड सवाल आते हैं। मापन से रिलेटेड परिमिति, क्षेत्रफल व आयतन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएंगे। साथ में कैलेंडर, आंकड़े, रेलवे, बस समय सारणी, इनसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पेडागोजी है मैथ की, इसको आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट हमारा आता है पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम ईवीएस कहते हैं। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास पढ़ना है, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना। भूगोल के अंतर्गत इसमें भारत में पढ़ना है, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। हमारा प्रदेश अर्थात यूपी जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश के पर्वत, पठार, वन, यातायात, ये आपको यूपी जीके में पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे यदि संविधान की बात करें तो संविधान में संविधान, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, स्थानीय सुशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये आपको पढ़ना है। और शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश की शासन व्यवस्था जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जिला प्रशासन, ये टॉपिक रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पर्यावरण की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, ये यहाँ पे आपको पढ़ना है। और ये लास्ट आपके रहते हैं ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, साथ में टीएलएम। ये आपके जो यहाँ पे पेडागोजी रहेगी ये लगभग सबकी समान रहती है, बस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है। सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो छात्र यहाँ पे प्राइमरी के यूपी टेट प्राइमरी की तैयारी करना चाहते हैं वो छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइमरी से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जल्द ही क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आप कंटेंट भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।